अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे बोर्ड के अंदर ये अलिफ बा बिल्कुल मैंने इसको बड़ी मेहनत से बहुत आसानी से लिखा हूँ आपके लिए। नूरानी कायदा हमारा शुरू हो रहा है और ये बिल्कुल पहला सबक है। तो आज हम सीखेंगे कि अलिफ जैसे किसी भाई बहन को अगर हिंदी आती है तो वो हिंदी में भी यहाँ पर जैसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है अलिफ और नीचे क्या है ये इंग्लिश में ALIF अलिफ। इस तरीके से मैं अलिफ से लेकर बिल्कुल यहाँ तक पढ़ाऊँगा। आप क्या है गौर से सुने, इंशाल्लाह आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है अलिफ और इसके बाजू में दिख रहा होगा आपको ये क्या है हिंदी में लिखा हुआ है अलिफ। और उसके नीचे अगर किसी भाई बहन को इंग्लिश आती है तो ये बच्चे और बूढ़े जवान यानी सब छोटे से लेके बड़े तक मर्द औरत क्या है बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं आप अगर हमारे चैनल पर अगर बने रहते, हमारी वीडियो पर बने रहते। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अलिफ, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है अलिफ और नीचे जिस भाई को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अलिफ। उसके बाद पढ़ेंगे बा पढ़ेंगे और यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है बा और उसके नीचे BAA यानी बा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ता, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ता और वहाँ पर उसके बाजू में बिल्कुल हिंदी में ता ऊपर दो नुक्ते आते हैं, जो नुक्ता रहता है इसको नुक्ता बोलते हैं। दो नुक्ते अगर ऊपर हो तो ता और एक नुक्ता अगर नीचे हो तो बा। तो यहाँ पर हिंदी में ता और TAA ता। और यहाँ पर आगे दिख रहा होगा सा यानी तीन नुक्ते अगर ऊपर रहे तो सा होता। तो यहाँ पर हिंदी में सा लिखा हुआ है और उसके बाद नीचे इंग्लिश में SAA सा लिखा हुआ है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम जीम, बीच में अगर एक नुक्ता हो तो उसको जीम पढ़ दे। यहाँ पर हिंदी में देखो लिखा हुआ है जीम और उसके नीचे लिखा हुआ है JIM यानी जीम। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम हा। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मखारिज हुरूफ को बताऊंगा कौन से हुर्फ हलक से दोनों दांतों के बीच से होठ से निकलते हैं, ये मैं इसके बाद के सबक में आपको बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आप देख लीजिए सीखने के लिए हा। और यहाँ पर क्या हिंदी में लिखा हुआ है हा। अब नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है HAA हा। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है कोने में खा के ऊपर एक नुक्ता आगा तो खा, ये हा क्या है खाली होता है और ये खा इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। यहाँ पर हिंदी में खा और उसके नीचे देखो KHAA खा है ना, खा ऊपर खा पढ़े जिसको भी क्या है खा ही पढ़ना है, लेकिन ये आसानी के लिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में लिखा गया है। अब उसके बाद हरफा आता है दाल, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है दाल और उसके नीचे DAAL दाल। अब उसके बाद उसके ऊपर अगर एक नुक्ता आ गया तो जाल हो जाता दाल। तो यहाँ पर ये हिंदी में दाल और ZAAL दाल ऐसा पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद है रा, हिंदी में लिखा हुआ है रा और नीचे RAA रा। अब उसके बाद पढ़ेंगे जब रा के ऊपर एक नुक्ता आ गया तो जा, जिस तरीके से यहाँ पर दाल के ऊपर अगर एक नुक्ता आ गया यहाँ पर दिख रहा तो दाल, इसी तरीके से रा के ऊपर अगर एक नुक्ता आ गया तो जा पढ़ दे इसको। तो यहाँ पर ये जा हिंदी में और यहाँ पर क्या इंग्लिश में जा। अब उसके बाद पढ़ेंगे सीन, इसको सीन पढ़ दे, इसको बार बार पढ़ना है और इसको अपने कॉपी पर लिखना भी है। जब आप पढ़कर लिखेंगे तो बहुत आसानी से आपको क्या याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में सीन और यहाँ पर SEEN भी होता, लेकिन यहाँ पर मैं आई लिख दिया हूँ सीन। अब उसके बाद पढ़ेंगे उसके ऊपर अगर तीन नुक्ते आ गए, सीन के ऊपर तीन नुक्ते आए तो क्या होता है शीन। यहाँ पर हिंदी में दिख रहा होगा आपको शीन और नीचे SHIN शीन। और उसके बाद आता है स्वाद, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है स्वाद की शक्ल बिल्कुल इस तरीके से आती है और यहाँ पर SWAD स्वाद। अब स्वाद के ऊपर अगर एक नुक्ता आ गया, यहाँ पर देखो एक नुक्ता दिख रहा है ऊपर ये नुक्ता, तो क्या हो गया जौद। और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है जौद और उसके नीचे लिखा हुआ इंग्लिश में ZWAD
ज़ौद। अब ज़ौद के बाद एक हर्फ आता है आइन। आइन इस तरीके से आता है। अब उसके बाजू हिंदी में लिखा हुआ है, देखो अगर किसी को आइन समझ में नहीं आ रहा है तो वो हिंदी वाला, जिसको हिंदी आती है वो इसको पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश आती है वो इस इंग्लिश में ऐसा पढ़ सकता है। AIN आइन। आइन ये हुरूफ के मखारिज मैं आपको दूसरे सबक में बताऊंगा। अब उसके बाद है गैन। जिस तरीके से आइन के ऊपर एक नुक्ता आ गया तो ये क्या है, गैन हो गया। जैसे ऊपर रा के ऊपर एक नुक्ता जा हो गया, इसी तरीके से आइन के ऊपर एक नुक्ता आ गया तो गैन, यहाँ पर हिंदी में गैन और यहाँ पर इंग्लिश में दिखना होगा GAIN गैन। अब उसके बाद है फा। यहाँ पर हिंदी में दिख रहा होगा आपको फा, और नीचे FAA फा, इसको फा पढ़ेंगे। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा काफ, दो नुक्ते हैं, यहाँ पर भी हिंदी में लिखा हुआ है काफ, और नीचे क्यू के साथ लिखा हुआ है QAAF काफ। अब उसके बाद ये हर्फ है काफ, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है काफ, और नीचे इंग्लिश में KAAF काफ। उसके बाद पढ़ेंगे लाम। ये यहाँ पर दिख रहा है लाम। लाम ये उर्दू का हर्फ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। पढ़ने के आसानी के लिए, आपको पढ़ने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो, तो लाम हिंदी में और लाम ये इंग्लिश में। उसके बाद लिखा हुआ है मीम। ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये EEM, लेकिन मैं आई लिखा हुआ यहाँ पर मीम। मीम। अब इसके बाद ये नून। नून के बीच में एक नुक्ता आता है, ऊपर अगर एक नुक्ता रहेगा तो नून होगा। मैं आपको तीसरे सबक में आधी शक्लें बताऊंगा, जब बताऊंगा आपको। यहाँ पर नून ये पूरी शक्ल है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है देखो नून, यहाँ पर NOON नून, इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है इसका वाव। इसको वाव कहते हैं, उर्दू हर्फ वाव। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, वाव को हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं वाव, और इंग्लिश में अगर पढ़ना है मादरी जबान में, ये सब मादरी जबान लिखी हुई है WAW वाव। और यहाँ पर लिखा हुआ है हा, इसको हा पढ़ेंगे, ये हिंदी में लिखा हुआ है हा, और नीचे पढ़ेंगे HAA हा। अब इसके बाद हर्फ आता है हमजा। हमजा ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, यानी आइन का आधी शक्ल दिख रही है, लेकिन इसको हमजा पढ़ेंगे। मैं आधी शक्ल में बताऊंगा हमजा कैसा आता है, और तीसरे सबक में यहाँ पर हमजा हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में HAMZA हमजा। अब उसके बाद आखिरी हर्फ, बिल्कुल सेकंड हर्फ आ रहा है या, और ये हिंदी में लिखा हुआ या, और नीचे YAA या, जिसको अगर इंग्लिश आती है हिंदी आती है उस आसानी के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हुई है, उर्दू में या और हिंदी में या, और यानी इंग्लिश में मादरी ज़बान में इसको या पढ़ दे। और आखिरी हर्फ है या, दो या आती है, एक ये बड़ी या और ये छोटी या पढ़ दे इसको। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है या, और नीचे बिल्कुल सेम टू सेम जैसे यहाँ पर या लिखा हुआ है, इसी तरीके से इंग्लिश में यहाँ पर क्या है या लिखा हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको आप इसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे, रेड बटन दबाइए और नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑल कीजिए, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक क्या है पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।